हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या इसके बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 5.8% बढ़कर देखिए पिछले साल के मुकाबले, यानी कि जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था तो उसके मुकाबले यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम 5.8% बढ़ गई है और 449 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम निकल कर आई है। और यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है कंपनी का वो रहा है 7.57% पे। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? देखिए, बैंक को डिपॉजिटर्स आते हैं, बैंक के अंदर वो पैसा जमा कराते हैं, तो उसके लिए बैंक को उन डिपॉजिटर्स को एक सर्टिफाइड एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब 3 to 4% का। फिर उसके बाद सपोज बैंक दूसरों को लोन देता है, तो सपोज बैंक ने लोन दिया 10% पे और 4% डिपॉजिटर्स को दे रहा है बैंक उसमें से, तो 10 - 4 6% बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया और वो यहाँ पे इक्विटास का 7.57 है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये मार्जिन जितना अच्छा होगा उतनी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो देखिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कासा रेशियो की बात करूं तो कंपनी का कासा रेशियो यहाँ पे 34% निकल कर आता है। अब देखिए, कासा रेशियो क्या होता है? देखिए, मतलब कंपनी के अगर 100 अकाउंट है तो 100 अकाउंट में से 34 कंपनी के करंट अकाउंट से। अब देखिए, करंट अकाउंट में जनरली बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, बैंक को डिपॉजिट मिल जाता है, तो इसीलिए ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज आपको इतना ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जितना ये बैंक का कासा रेशियो बढ़ेगा उतना ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि करंट अकाउंट पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बल्कि बैंक को और इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि बैंक इनको ओडी फैसिलिटी फॉलो करवाता है, मतलब प्रोवाइड करवाता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए एट दी एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की यहां पर बात करें तो देखिए, पिछले साल के मुकाबले 162% यहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डबल से भी ज्यादा हो गई है, मतलब 1.62 टाइम्स की प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर कंपनी की बढ़ी है। और जो टोटल प्रॉफिट यहां पे कंपनी ने कमाया है वो है 113 करोड़ का जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर। और यही अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 58% की प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर कंपनी की बढ़ी है। देखिए, कंपनी यानी बैंक, तो देखिए पिछले साल के मुकाबले यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 384 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कमाया है। तो ऑल ओवर ये कहूंगा कि रिजल्ट अच्छे हैं, और अगर 58% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, जो ग्रॉस एनपीएस है, जो कि हमने बताया था कि जो ये डायरेक्ट एनपीए, अब कोई परफॉर्मा एनपीए कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट एनपीएस है। तो ग्रॉस एनपीएस यहाँ पे 3.59% है, जबकि ये पिछले साल यानी कि पिछले साल के जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था 1920 वाला, तो तब कंपनी के 2.72% के ग्रॉस एनपीएस थे, लेकिन अब ये 3.59% पे बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो कंपनी के नेट एनपीएस है, मतलब इसमें से अगर हम प्रोविजंस को माइनस कर दे तो नेट एनपीए निकल कर आता है, तो वो यहाँ पे 1.52% ही है, जबकि ये पिछले साल 1.67% था। क्योंकि देखा जाए अगर नेट एनपीए कंपनी के कम है तो अच्छी बात है। जो ग्रॉस एनपीए जो अभी थोड़ा कोविड की वजह से इश्यूज चल रहे थे तो उसकी वजह से, लेकिन देखा जाए 2% ही यहाँ पे कंपनी के एनपीएस कम है, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, देखा जाए तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आर डूइंग बेटर, रियली डूइंग बेटर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक, बिकॉज इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि इनका मेन फोकस रहता है रूरल एरियाज पे, और अगर रूरल एरियाज के अंदर क्या होता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जनरली हाई रहता है। अब देखिए, 6180 करोड़ का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप बैंक है, और इंडस्ट्री का पीई अगर आप देखोगे तो 33 का है, और ये आपको 19 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही मिल रहा है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अट्रैक्टिव नजर आता है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले साल कंपनी ने 240 करोड़ का मुनाफा कमाया था, और जबकि इस बार कंपनी ने 384 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 58% का ग्रोथ आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। और देखिए, हर साल कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी हर साल बढ़ती हुई जा रही है, तो देखा जाए ऑल ओवर यहाँ पे बिजनेस अच्छा कर रहा है और स्मॉल फाइनेंस बैंक में ग्रोथ नजर आती है।
अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 54.75 पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी ट्रेड हो रहा है, और अगर देखा जाए तो इसका इश्यू प्राइस था 33 रुपीज़ का, और 27 तक इसने लो बनाया। मतलब एक बार के लिए जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया था उनका पैसा इसने डबल कर दिया है, क्योंकि डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, और डिस्काउंट पे लिस्ट होने के बाद भी जिसने इसमें बाइंग की थी तो उसका पैसा अभी तक डबल हो चुका है। तो देखा जाए ऑल ओवर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक मुझे अच्छा लगता है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बाई चांस अगर लॉस में हो तो मेरे ख्याल से एवरेज करके यहाँ पर आप अच्छे से इसको रख सकते हो पोर्टफोलियो के अंदर। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक मेन बात ये भी है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एनपीए ज़्यादा रहने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इनका मेन फोकस रहता है रिटेल सेक्टर के ऊपर। तो इनका पूरा लोन बुक हो जाता है तो वो भी रिटेल बुक की होती है पूरी। तो उससे क्या होता है कि अधिकतर इनका जो डिफॉल्ट रेशियो होता है वो कम हो जाता है। तो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक अच्छी पॉजिटिव बात है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।